नाजरीन ग्रामी, वो दीवार जिसके पीछे याजूज मजूज कैद हैं वो दरियाफ्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात यह भी है कि ये दीवार अब गिरने के बिल्कुल करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज मजूज किस नबी की औलाद में से हैं, और अहदीस में याजूज मजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं। नाजरीन मोहतरम, कहा जाता है कि हज़रत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज और मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान की सूरतुल कहफ में मौजूद है। जिन जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मताले के बाद लोगों ने हज़रत जुल्करनैन की शख्सियत और सद जुल्करनैन यानी जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार से मुतल्लक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मफक्कर सिकंदर आज़म को जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान का खिताब था, इसलिए सिकंदर आज़म जुल्करनैन नहीं हो सकता। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सर और मुफक्कर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह कुरैश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं। बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मसादक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत जुल्करनैन ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरवानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज व मजूज थे। कुरान करीम की सूरतुल कहफ में बहवाला याजूज व मजूज हज़रत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां इसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो इन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तुम इनके और हमारे दरमियान एक साथ यानी दीवार तामीर कर दो। इस तरह हज़रत जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज व माजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली या मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज व मजूज का फितना टल गया। जब यह दीवार तामीर हो गई तो हज़रत जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी। मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर यह लाजवाल नहीं है, और जो चीज़ बनी है बिलाहर फना होने वाली है। और जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो इसको खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। याजूज मजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद हैं। तो याद रहे कि याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यावस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजरे हैं जो पूरे इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ करते थे और इंसानी बस्तियाँ तक तराश देते थे। कुरान की आयत तौरात के मुताबिक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा कर। तारीख दानों ने इनकी रिहायशी इलाकों को रूस के दरुल हुकूमत मास्को और तोबल के आस पास का बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज मजूद के शहर तिब्बत और चीन से पहले मुंजमिद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। रही ये बात कि सद जुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार दीवार चीन है, जिसकी लंबाई 1200 मील से लेकर 1500 मील तक है। क्या अंदाज़ा है कि अब तक ये मौजूद है या नहीं, लेकिन वाज़िया रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही वो किसी छोटे कोस्तानी दर्रे में है। बाद मुहक्किकीन का इजहार है कि ये वही दीवार है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मार्ब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी को ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है, और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं। जब अल्मा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कुफार में दरियाए हिजर और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है जो मशहूर दरे दरियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इससे ही बना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि ये दीवार जुल्करनैन है।
اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج مجوج کا ادھر آنا ناممکن ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس سے زیرہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ پھر کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو ہم کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اسی وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بدعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائیں گے، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مارے جائیں گے، اور ان کی لاشوں سے ایک بالش بھی زمین حالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اے اللہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیج۔ پھر اللہ پاک اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن زمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ تسلط ہے۔ اگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غیرت اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں، یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔